नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भगत क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी हमारा जो है मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, साइंस का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और आज जो है मैं आपको रीजनिंग का वीडियो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सभी सब्जेक्ट्स जो है धीरे धीरे मैं उनको स्टार्ट कर रहा हूँ और वन बाय वन मैं उन सभी का जो है वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग का आज जो है हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेहतरीन ढंग से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों वेन डायग्राम। क्या नाम है दोस्तों इस टॉपिक का? वेन डायग्राम। हिंदी में इसे बोलते हैं वेन आरेख। हिंदी में इसे बोलते हैं दोस्तों वेन आरेख, ये इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर अगर रीजनिंग है तो वेन डायग्राम उसके अंदर अधिकांशतः उपयोग आता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो, किसी ना किसी प्रकार से ये उपयोग में जरूर आता ही है। तो अब ध्यान रखिए दोस्तों कि वेन डायग्राम की अगर अपन बात करें तो वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले होते हैं रिलेशन। रिलेशन जिसे हम कहते हैं संबंध। अब ये जो संबंध होते हैं दोस्तों, संबंध होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है ऑल, ऑल यानी सभी। दूसरा संबंध होता है सम यानी कि कुछ। और तीसरा और अंतिम संबंध होता है नो यानी कि नहीं। ये तीन प्रकार के संबंध जो है आपको वेन आरेख के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब वन बाय वन हम तीनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तीन पार्ट में यहाँ पर बना लेता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑल, सम एंड नो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस जो टॉपिक है इसके अंदर कुल तीन टाइप आपको देखने को मिलेंगे। कितनी टाइप देखने को मिलेंगी? तीन। तीनों ही टाइप जो है मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी लेवल तक की मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि बैंक लेवल के अंदर इसका बहुत कम उपयोग होता है, बहुत ज्यादा कम उपयोग होता है। लेकिन इसी का एक आगे एडवांस्ड फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं सिलॉग्स, सिलॉजिज्म, कथन एवं निष्कर्ष। उनके अंदर इसका बहुत अधिक उपयोग होगा। ध्यान रखना, सिलॉग्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वेन डायग्राम का हम एक बार भी उपयोग नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। विदाउट वेन डायग्राम, विदाउट वेन आरेख मैं आपको पूरा का पूरा सिलॉग्स पढ़ाऊंगा और आप खुद इमेजिन करोगे कि हाँ, हमें एक भी वेन आरेख की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑल के रिलेशन की। अगर मैंने आपसे कहा ऑल के रिलेशन के अंदर पहला ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, उसको बनाने से पहले आपको क्या करना है, जो रिलेशन है, जो इन दोनों के मध्य का जो संबंध है उसको दोनों दिशाओं में चेक करना है। ए से अगर आप बी की तरफ चलो तो सभी ए क्या है, सभी ए जो है वो बी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सभी ए किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। अगर हम बी से ए की तरफ चले तो क्या ये कहीं पर भी दे रखा है कि सभी बी जो है वो भी ए है? कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो यानी कि इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सभी ए जो है, सभी ए जो है वो किस में आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई ये चीज। दूसरा हम बात करते हैं सम का रिलेशन। सम का रिलेशन क्या होता है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए बी है। यानी कि अगर हम यहां पर चेक करें,
हम A से B की तरफ चले तो कुछ A क्या है, B है, लेकिन अगर हम B से A की ओर आएंगे तो भी हमें यही देखने को मिलेगा। तो भी हम देखें, अगर आप मेरी बात सुन लो, अगर मैं यहाँ से A से B की तरफ चलता हूँ तो मुझे क्या बोला गया है कि कुछ A ऐसे हैं जो B है, और अगर मैं B से A की तरफ आ रहा हूँ तो भी यहाँ पर भी देखो हमने यही किया था कि कुछ B जो है वो A है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि कुछ A जो है सभी A B है, लेकिन कुछ B ऐसे हैं जो कि A नहीं है। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है ना समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखना है, ये A है और ये B है। कुछ A ऐसे हैं जो कि B हैं, कुछ B ऐसे हैं जो कि A हैं, लेकिन कुछ A ऐसे भी हैं जो B नहीं हैं, कुछ B ऐसे भी हैं जो कि A नहीं है। तो ये होता है दोस्तों सम का रिलेशन। बात आ गई समझ में। अब लास्ट और फाइनल होता है नो का रिलेशन। उसके अंदर क्या होता है, नो A और B, कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, यानी कि दोनों ही अपने आप में क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं रहेंगे। क्या ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों रिलेशन आपको अगर समझ आ गए हैं तो दोस्तों ध्यान रखना कि वेन डायग्राम आपके लिए बहुत ही सरल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे अब बात करूं कि वन बाय वन हम तीनों रिलेशन को डीपली पढ़ते हैं तो कैसे हम इनको पढ़ेंगे वो देखें दोस्तों। ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने के लिए था। ठीक है, कि भाई ऑल का, सम का, नो का, जो भी आपको वेन डायग्राम बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑल का जितना भी रिलेशन होगा उसके ऊपर। जो भी सभी का जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके रिलेशन की हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी रिलेशन को चेक करो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो भी क्वांटिटीज दी गई है, जो भी राशियां दी गई है, उसे दोनों दिशाओं में चेक करना है। अब दोनों दिशाओं में चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा, मैंगो, फ्रूट, ये मैंने आपके सामने लिखा। आम और फल, ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको इस रिलेशन को दोनों दिशाओं में चेक करना है, यानी एक बार मैंगो से फ्रूट आना है और एक बार फ्रूट से मैंगो आना है। बात आई समझ में। अगर मैं इसको बोलूं कि क्या सभी आम फल हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी आम फल ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं फ्रूट से मैंगो आऊं तो मैं क्या कहूंगा, क्या सभी फ्रूट मैंगो है, क्या सभी फल आम है? नहीं भाई, बाकी भी फल है, केला भी एक फल है, अनानास भी एक फल है, तो सभी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि सभी मैंगो जो है, सभी आम जो है, वह किसके अंदर आ रहे हैं, फ्रूट के अंदर आ रहे हैं, फल के अंदर आ रहे हैं। बात आई समझ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी फ्रूट आम है, तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाले जो फल है वो क्या है, वो अन्य फल है, जैसे कि केला, अनानास, अमरूद आदि। बात आ रही है समझ में। अगला ऑप्शन और देखो, अगला क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे दोस्तों उतना आपको फायदा मिलेगा। मैन, ब्रदर, आदमी और भाई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो वापस दोनों में क्या चेक करना है दोस्तों, वापस दोनों को दोनों डायरेक्शन में चेक करो, मैन को ब्रदर और ब्रदर से मैन। बात आ रही समझ में। क्या सभी आदमी भाई हैं? क्या सभी आदमी भाई हैं? कोई जरूरी नहीं है। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भाई या बहन नहीं होती, सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो वो लोग क्या होंगे, वो तो भाई हो नहीं सकते।
तो ये तो हमने गलत कर दिया। लेकिन अगर हम देखें क्या सभी भाई आदमी हैं, ये निश्चित है, ये निश्चित है। अरे भाई आदमी होगा तभी तो वो भाई कहलाया, अगर महिला होती तो बहन कहलाता। बात आ रही है समझ में? तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सभी भाई जो हैं वो क्या है, आदमी हैं। सभी ब्रदर जो हैं वो क्या है, मैन हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये भी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। निश्चित रूप से आपको मैं जो है सारे के सारे डाउट्स जो है वो यहीं पर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। सभी डॉग जो है एनिमल है, सभी कुत्ते जानवर है। अब इसके बारे में चेक करें हम, तो सबसे पहले हम कहां से चेक करेंगे, डॉग से एनिमल, उसके बाद हम चेक करेंगे एनिमल से डॉग। बात आ रही है समझ में? क्या सभी कुत्ते एनिमल है, क्या सभी कुत्ते जानवर हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सभी कुत्ते जानवर हैं। लेकिन अगर मैं कहूं क्या सभी जानवर कुत्ते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी क्यों नहीं है? बाकी भी तो जानवर है, जैसे कि बिल्ली, घोड़ा, गाय, गधा, शेर, ये सब भी क्या है, ये सब भी जानवर हैं। तो ध्यान रखना, क्या सभी एनिमल डॉग्स है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ क्या रिलेशन संभव है, सभी डॉग्स क्या है, एनिमल है। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। सभी डॉग्स क्या है, एनिमल्स। लेकिन अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई जो बाकी के जो एनिमल्स बच गए हैं वो क्या है? तो ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया रहेगा दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, जो रेड पोर्शन है, ये क्या है, ये सभी अलग जानवर हैं जो कि डॉग्स नहीं है। बात आ गई समझ में दोस्तों? बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, चेयर एंड फर्नीचर। दोस्तों आपको ये अगर लग रहा है कि भाई क्या सभी को एक इतना डीप में बताना जरूरी है, तो जी हाँ बिल्कुल, इनको डीप में बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले में जब रिलेशंस हम करेंगे उसके बाद मैं सीधे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगर मैं डायरेक्ट अभी यहाँ से क्वेश्चंस करवा दूँ तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी कमी रखूँ अपने वीडियोस के अंदर, कोई भी कमी रखूँ अपने चैनल के ऊपर जिससे आपको कोई दुविधा हो। मैं ये चाहता हूँ कि 100% कंटेंट मैं आपको दूँ, और ऐसा कंटेंट दूँ जो सच में आपकी यूजफुल हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। चेयर जो है फर्नीचर है, कुर्सी और फर्नीचर दोनों के बीच में रिलेशन है। तो मुझे अब एक चीज बताओ दोस्तों, अगर हम चेयर से फर्नीचर की तरफ जाते हैं और फर्नीचर से चेयर की तरफ आते हैं, तो देखो क्या सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं? बिल्कुल सही बात है, सभी कुर्सियां क्या है, फर्नीचर है। लेकिन क्या सभी फर्नीचर कुर्सियां हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि फर्नीचर के अंदर तो आपका टेबल भी आता है, फर्नीचर के अंदर आपका जो बेंच होती है वो भी आती है, तो वो सब चेयर नहीं होती है। तो ध्यान रखना, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई सभी चेयर जो है वो फर्नीचर तो है, लेकिन सभी फर्नीचर जो है वो चेयर नहीं है। ये वाला जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, शेडेड पोर्शन, ध्यान रखना ये क्या है, बाकी जो फर्नीचर से जैसे कि टेबल, बेंच इत्यादि जो होते हैं, ये वो वाला फर्नीचर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महिला, वुमेन एंड सिस्टर, महिला और बहन। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी महिलाएं बहन होती है? क्या सभी महिलाएं बहन होती है? वापस वही कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पर लगाया था आदमी और ब्रदर के अंदर, आदमी और भाई के अंदर। मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी महिला का
कोई भाई या कोई बहन नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड है, इकलौती संतान है अपने माता पिता की, तो बताओ क्या वो कभी सिस्टर हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो यानी कि अगर हम ये कहें कि सभी महिलाएं जो है सिस्टर है, बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि सभी सिस्टर जो हैं वो महिलाएं हैं, सभी बहनें जो होती है वो तो महिलाएं होंगी, तभी वो बहनें कहला रही हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो सभी बहनें हैं वे क्या है? वे सभी महिलाएं हैं। बात आ गई समझ में? वे सभी क्या हैं? महिलाएं हैं। यहाँ पर हमने ये 5 एग्जाम्पल्स देखे। इनको बताने का मेरा उद्देश्य क्या था? इनको बताने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि आप जब भी किन्हीं भी 2 वर्ड्स के बीच में आप अगर रिलेशन चेक करो तो आपको रिलेशन एक डायरेक्शन में चेक नहीं करना है, आपको दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है रिलेशन को चेक करना है। बात आ गई समझ में? ये आप एक बार एग्जाम्पल्स वापस देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, जो कि है सम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम वाला रिलेशन। दोस्तों जहां पर भी आपको समस्या हो किसी भी प्रकार की, आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना? मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक परिवार है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैं आशा करूंगा कि बहुत जल्दी ये परिवार जो है बहुत तरक्की करे और हम लोग एक बहुत बड़े परिवार के अंदर परिवर्तित हों। ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूं, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल हम सबका है, ठीक है दोस्तों? हम सभी को इसे बढ़ाना होगा, केवल मेरे एक अकेले के प्रयास से कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिलेशन है वो है सम, यानी कि कुछ। अब ये रिलेशन क्या है वो देखो दोस्तों, ये रिलेशन क्या है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने इसका अभी सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया था, कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर बी। तो इसका हमने वेन डायग्राम कैसा बनाया था? ये ए है और ये बी है। कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी है, और कुछ बी भी ऐसे हैं जो कि ए है। लेकिन क्या ये जो ए है, ये बाकी वाले, क्या ये बी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये जो बी है ये ए है? बिल्कुल भी नहीं है। बात आ गई समझ में? इसके जब हम एग्जांपल्स देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहला एग्जांपल अगर हम देखें, मैन एंड डॉक्टर, आदमी और डॉक्टर, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? मैन और डॉक्टर को, मैन से डॉक्टर, और दूसरा हम चेक करेंगे डॉक्टर से मैन। मुझे बताओ क्या सभी के सभी आदमी जो भी इस पृथ्वी पे हैं, क्या सभी डॉक्टर है? क्या सभी डॉक्टर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो चीज संभव नहीं है। लेकिन क्या सभी डॉक्टर आदमी हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सभी डॉक्टर जितने भी हैं हमारे दुनिया में, क्या सभी आदमी हैं? ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि आदमी हैं। बात आ रही है समझ में? कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि आदमी हैं, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि क्या हैं? डॉक्टर हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये तो कौन हो गए? मैन, आदमी, और ये कौन हो गए? डॉक्टर। बात आ रही समझ में? कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि डॉक्टर हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि आदमी हैं। तो ध्यान रखना, ये जो शेडेड पोर्शन होगा ये आपका क्या हो जाएगा? कुछ वाला हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट रहते हैं दोस्तों, ये इनसे किसी भी प्रकार का संबंध एक दूसरे से नहीं होगा। ठीक है? और इसका एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल और देखो इसके बारे में, इंजीनियर और वुमेन। इंजीनियर और महिला। इंजीनियर से महिला की तरफ चलो। क्या सभी इंजीनियर जो हैं, क्या सभी अभियंता जो हैं वो महिलाएं हैं?
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ महिलाएं जो होती है वो भी क्या है, इंजीनियर है। तो यानी कि इन दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, सम का रिलेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप वुमेन से इंजीनियर पे आओ। क्या सभी महिलाएं इंजीनियर हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो कि इंजीनियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी तो होंगी जो इंजीनियर है। बात आ रही है समझ में? तो हम कह सकते हैं इन दोनों में भी कैसा बना, बात आ गई समझ में? ये है इंजीनियर और ये है वुमेन। बात आ गई समझ में? और एग्जांपल देखिए इसके, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूं, अभी सिर्फ रिलेशन में आपको समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है स्टूडेंट्स एंड बॉयज। स्टूडेंट्स एंड बॉयज, विद्यार्थी एवं लड़के। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं? ऐसा थोड़ी होता है, कई विद्यार्थी लड़कियां भी होती हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थी तो लड़के नहीं है, लेकिन हाँ कुछ विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। बात आ रही समझ में? अब लड़कों से आप विद्यार्थियों की तरफ आओ। क्या सभी लड़के विद्यार्थी हैं? क्यों भाई, ऐसा जरूरी है क्या? कई लड़के ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, कई लड़के ऐसे भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, कई लड़के ऐसे भी हैं जो कई अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो यानी कि अगर हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी कैसा रिलेशन बना, सम का रिलेशन बना। बात आ रही समझ में? तो इन दोनों का भी वेन डायग्राम कैसा बनेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ बनेगा, एक दूसरे को काटता हुआ बनेगा। बात आ गई समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं नो की तरफ। इंजीनियर और टीचर। अभियंता और शिक्षक। अभियंता और शिक्षक, इन दोनों के मध्य रिलेशन बताना है। सबसे पहले आप इंजीनियर से टीचर की तरफ जाओ। इंजीनियर से टीचर, क्या सभी इंजीनियर जो है वो टीचर है? क्या सभी अभियंता जो है वो शिक्षक है? नहीं भाई, कुछ अभियंता ऐसे भी हैं जो कई जॉब कर रहे हैं, जो कुछ और काम कर रहे हैं, जो कि कुछ टेक्निकल प्रोफाइल के अंदर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी इंजीनियर तो टीचर नहीं होते। बात आ रही है समझ में? तो इन दोनों में कैसा रिलेशन बना, सम। यानी कि कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जो टीचर होते हैं। अब आप पूछोगे वो कहाँ होते हैं? तो भाई जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर जो शिक्षक होते हैं वो खुद भी क्या होंगे, इंजीनियर होंगे, तभी वो इंजीनियर्स को पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो कुछ इंजीनियर्स क्या होंगे, टीचर होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ टीचर भी जो होते हैं वो भी तो इंजीनियर होते हैं, वो भी तो क्या होंगे, इंजीनियर ही होंगे। तो इनका भी जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ। बात आ रही है समझ में दोस्तों, है ना? और ये वाला जो बीच का पोर्शन रहेगा ये वो टीचर है जो कि इंजीनियर भी है। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? चारों एग्जांपल्स को एक बार आप पुनः देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले रिलेशन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नो के रिलेशन की तरफ। नो, नो का रिलेशन क्या है वो देखें। नो, कोई नहीं, कोई नहीं, ये इसको हिंदी में कहा जाता है। बहुत ही सिंपल और सबसे सरल। ध्यान रखना, इसका प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है ना? क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा कि भाई अगर लड़के और लड़की के अंदर कोई भी रिलेशन है तो उसको आप क्या करोगे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये कह दे कि लड़का लड़की और मनुष्य, तो दोनों है तो मनुष्य, लेकिन फिर भी दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यानी कि लड़के का भी वेन डायग्राम अलग बनेगा, लड़की का भी वेन डायग्राम अलग बनेगा, दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बात आ गई समझ में?
अब इसका पहला एग्जांपल अगर अपन लेवे तो पहला एग्जांपल क्या है, मैंगो एंड एप्पल, आम और सेब, क्या दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित है क्या? अरे भाई आम अलग है, एप्पल अलग है, लेकिन अगर मैं इसके सामने लिख देता एक और फ्रूट, तो हाँ यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हो जाते कि ये दोनों ही क्या है, फ्रूट है, फल है, लेकिन फिर भी मैंगो अलग रहेगा और एप्पल अलग रहेगा, लेकिन आएंगे दोनों किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, लेकिन फ्रूट अभी यहाँ पर नहीं है। अभी आपके पास केवल दो ही विकल्प है, मैंगो और एप्पल, तो दोनों ही आपस में क्या किसी भी प्रकार से संबंधित हो सकते हैं क्या? किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं हो सकते। बात आ गई समझ में? और देखो, चेयर, टेबल, कुर्सी और मेज, अब बताओ किसी प्रकार से संबंधित है क्या? कुर्सी बैठने के काम आती है, टेबल किसी भी राइटिंग वर्क में काम आएगी, या कोई भी वस्तु को रखने में काम आएगी, लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूं फर्नीचर, जैसा कि अभी पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था, तो है दोनों ही क्या, फर्नीचर, दोनों ही किसके अंदर आ रहे हैं, फर्नीचर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही आपस में क्या संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों का ही उपयोग क्या है, अलग अलग उपयोग है। बात आ रही है समझ में? तो ध्यान रखना, टेबल और चेयर दोनों ही आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं हो सकते। और देखो, माता पिता, क्या दोनों किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है माता और पिता की, दोनों ही क्या है तो दोनों ही मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन क्या इन दोनों में आपस में कोई समानता है? जो माता जी होती है वो स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, तो क्या दोनों में कोई समानता हुई क्या? नहीं। तो ये हो गया आपके मदर, ये हो गया आपके फादर, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और देख लीजिए, कैट एंड डॉग, बिल्ली एवं कुत्ता, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? आप कहोगे जी दोनों ही जानवर है, जानवर यहाँ पर है क्या विकल्प में? नहीं है, तो दोनों ही आपस में क्या रहेंगे, कुत्ता और बिल्ली अलग अलग रहेंगे। बात आ गई समझ में? और देख लीजिए एक लास्ट एग्जांपल इसका, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। बस और कार, क्या दोनों किसी भी प्रकार से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं है, बस अलग है, कार अलग है। बात आ रही है समझ में? दोनों ही आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने आज तीनों के तीनों जो भी आपके रिलेशन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप इन तीनों रिलेशंस को, ये जो तीनों मैंने आपको संबंध बताए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस जो है वो हल करने का प्रयास करें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको कोई भी बुक लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, देखो आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने होते हैं उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, आपको कोई भी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि बुक्स आप सॉल्व करते जाते हो, एक ही टॉपिक के 300 क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, पटवार का, बैंक का, एसएससी का, आप सभी के पेपर उठाओ और पेपर उठा के उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि आजकल आप जानते हो गूगल है, आपको कोई भी चीज ढूंढनी है बड़ी सरलता पूर्वक आप ढूंढ सकते हो। तो ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस जो है आप उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करो, निश्चित रूप से आपका हर टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तो हम क्लास में ही कर लेंगे, मतलब जो हमारा वीडियो रहेगा उसी के अंदर मैं करवा दूंगा, तो आपको बाहर से कहीं पर भी आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। जितना हम यहाँ पर डिस्कस कर लें वो ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको आज की
क्लास अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल भगत क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।